बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो कैनाल पटवारी प्रिपरेशन एग्ज़ाम थ्रू पीपीएससी, उसके लिए वीडियो है कि जो कैनाल पटवारी की जो असामियाँ पोस्ट आई हुई हैं पीपीएससी के ज़रिए, तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है। और इसके बाद इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको पेपर भी बना कर दूंगा। तो ये देखें, पहले इसकी कैनाल पटवारी प्रिपरेशन एग्जामिनेशन थ्रू पीपीएससी, ये पीपीएससी के जरिए एग्ज़ाम होंगे। इसका क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तालीम कितनी ज़रूरी है और कंडीशंस क्या हैं फॉर कैनाल पटवारी जॉब्स। अब इसके लिए कंडीशंस एंड क्वालिफिकेशन, यानी ये सारी कंडीशंस हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस आपके लिए ज़रूरी है इसके लिए, और ये सिलेबस दिया गया है इस तरफ। तो पहले कंडीशंस देखते हैं। तो नंबर 1 पे पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इसके ज़रिए ये जो सीटें पटवारियों की आई हैं कैनाल पटवारी, उसकी सीटें ये पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट महकमा अनहार जो है, ये सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम करेंगे, ये जॉब जिन को मिलेंगी। तो दूसरा है बेसिक पे स्केल क्या है इसका, बुनियादी स्केल बीपीएस 11वां स्केल है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है एफए एफएससी है और आईसीएस एफए एफएससी और एफए आईसीएस, और 3 मंथ्स का डिप्लोमा एमएस ऑफिस का कंप्यूटर जो होता है। और स्पीड उसके लिए उन्होंने मांगी है 40 वर्ड्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में 40 वर्ड जो है ना आपने टाइप करनी है, उसके लिए ही चाहिए। और एज लिमिट क्या है, 33 ईयर्स है फॉर मेल, मर्दों के लिए 33 साल है लड़कों के लिए, और जबकि खवातीन या औरतों के लिए 36 साल है, 36 फॉर फीमेल्स, और 43 ईयर जो है ना ये स्पेशल पर्सन जो होते हैं उनके लिए है। अब इसकी जो फीस और लास्ट डेट है, इसकी फीस 600 रुपये है और 31 जुलाई 2023 जो है इसकी लास्ट डेट है। तो आप इसको तमाम एटीएम्स के ज़रिए पे कर सकते हैं, उसके अलावा मोबाइल फ़ोन बैंकिंग के ज़रिए कर सकते हैं, जैज़ कैश के ज़रिए कर सकते हैं, इजी पैसा के ज़रिए कर सकते हैं, और जो अदर फाइनेंसिंग बैंक्स हैं उनके ज़रिए भी कर सकते हैं। अब इसके जो सिलेबस है, यानी पेपर कहाँ से आएगा, कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, एमसीक्यूज होगा वो, यानी शॉर्ट जो है ना वो ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन या 3 ऑप्शन, उनमें से एक जो करेक्ट होगा उसको आपने बबल के ज़रिए फिल करना है पीपीएससी के ज़रिए। तो पहला जो है इसमें जनरल नॉलेज होगा, उसके बाद करंट अफेयर्स होंगे, इसमें पाकिस्तान स्टडीज़ मुतलिया पाकिस्तान होगा, इस्लामिक स्टडीज़ इस्लामियात होगी, और उसके बाद जोग्राफिया होगी यानी पाकिस्तान का जोग्राफिया, और दूसरा उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स जो रियाजी है वो मैथमेटिक्स वो अपना 10th क्लास तक जो है वो होगा। उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद उर्दू, फिर एवरीडे साइंस होगी यानी रोज़मर्रा के जो साइंस है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर स्टडी यानी कंप्यूटर के बारे में मुख्तसर से कुछ सवालात होंगे इसमें। अब इसके बारे में नोट ये देख लीजिएगा, पीपीएससी के तमाम जो 1 पेपर एमसीक्यूज 100 नंबर का जो पेपर होता है उसका सबका, चाहे वो किसी भी टाइप का एग्जाम हो पीपीएससी के थ्रू होने वाला, तो सबका यही सिलेबस होता है ये वाला। और आपको एक चीज़ और इसमें बता दूं कि ये 100 नंबर का 1 पेपर ऑफ एमसीक्यू 100 नंबर का होगा, और ये तमाम जो है ना इस पेपर में तमाम सवालात पीपीएससी के तमाम जो इम्तहानात हैं वो जो मैं आपको इसके लिए वीडियो बनाऊंगा वो तमाम पीपीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं 5 सूबों में, सूबा पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान, केपीके और गिलगित बल्तिस्तान, उन सब के लिए ये मुफीद होगा। इसका सिलेबस बता देता हूँ कि सिलेबस में नंबर 1 पे जनरल नॉलेज है। तो जनरल नॉलेज में क्या क्या आएगा, ये देखें। जनरल नॉलेज में हम सबसे पहले डिफरेंट सब्जेक्ट्स का के बारे में पूछा जाएगा, आर्ट है, डिस्कवरी है, एक्सप्लोरेशन है, उसके बाद फैशन है, फिल्मों के बारे में, बायोलॉजी, क्लासिकल म्यूज़िक, गेम्स कौन कौन सी हैं उनके बारे में, जनरल साइंस क्या है, फाइनेंस के बारे में पूछा जाएगा, फिर हिस्ट्री ऑफ साइंस, हिस्ट्री, जोग्राफिया, लिटरेचर यानी अदब जो इंग्लिश उर्दू या दुनिया के दूसरे अदब हैं, म्यूज़िक, उसके बाद पॉलिटिक्स सियासत, उसके बाद मेडिसिन अद्वियात में कौन कौन ने बड़ा काम किया, फिर टीवी रेडियो के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, कल्चर के बारे में, और सिंगर्स वगैरह कौन कौन से मशहूर हैं इनके बारे में।
उसके बाद नंबर 2 पे आता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर्स में क्या क्या पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने इतनी चीज़ें बताई हैं, इनसे देख के घबराना नहीं है, इनमें से वो सिर्फ बेसिक पूछेंगे, इतना लंबा चौड़ा नहीं पूछेंगे। तो करंट अफेयर में क्या है, हिस्ट्री पूछेंगे, साइंस के बारे में, जोग्राफिया के बारे में, इकोनॉमी जो है उसके बारे में, फिर टेक्नोलॉजी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, और बैंकों के बारे में, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज हैं, जैसे कश्मीर का मसला हो गया, या रूस और यूक्रेन का जैसे मसला चल रहा है इंटरनेशनल, इस तरह इनके बारे में। आगे पाकिस्तान स्टडीज है, नंबर 3 पे पाकिस्तान स्टडीज में क्या पूछ सकते हैं वो। तो ये तो आपको सबको पता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री पूछेंगे, पाकिस्तान का जोग्राफिया क्या है वो पूछेंगे, पाकिस्तान के फिर एंथ्रोपोलॉजी, बशरियात, इंसानों के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में, फिर सोशियोलॉजी के बारे में, डेमोग्राफी के बारे में, पाक स्टडीज, रिलीजन, पाकिस्तान का रिलीजन क्या है इसके, फिर फॉरेन अफेयर, गैर मुल्की ताल्लुकात क्या हैं, फिर इसकी एजुकेशन के बारे में सवाल, कितनी पॉलिसियाँ बनी, जैसे 1979 की पॉलिसी। इस तरह इसके अंदर 3 कवानीन बनाए गए, 1956 का कानून, 62 का और 1973 का कानून, उनके बारे में, उनके बाद जो अमेंडमेंट तब्दीलियाँ हुई हैं वो उनके बारे में, फिर उसके बाद डैमों के बारे में, डैम कौन कौन से, दरिया कौन कौन से, झीलें कौन कौन सी हैं, और ऊंची चोटियाँ कौन सी हैं उनके बारे में, रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स, और पैक्ट मुआहदे कौन कौन से हैं, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टरों के बारे में, वजीर आजम, वजीर आला के बारे में, सदरों के बारे में, इस तरह ये चीफ जस्टिस पहला कौन सा था, इस तरह इनके बारे में पूछते हैं। आगे इस्लामिक स्टडीज में क्या पूछेंगे, तो इस्लामिक स्टडीज में तो आपको पता है क्या है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर जो भी जो सहाबा कराम है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया कराम है, कुरान पाक होगी, हदीस पाक होगी, सहाबा कराम हो गए, और कुरान पाक का बेसिक जो नॉलेज हो गया, उनके बारे में ये आपसे पूछेंगे। ये हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, उनकी मुस्लिम वर्ल्ड की हिस्ट्री क्या है, इस्लामिक फिलॉसफी क्या है, कुरान क्या है, हदीस क्या है, उसके बारे में, इस्लामिक बुक्स कौन कौन सी हैं उनके बारे में, जैसे शाह वलीउल्लाह ने लिखी हैं, 1-2 सर सैयद अहमद खान ने भी लिखी हैं, और बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं, उनके बारे में पूछेंगे। आगे नंबर 4 है, ये नंबर आगे इस्लामिक स्टडीज होगी, उसके बाद जोग्राफिया हो गया अपना 5 नंबर पे। जोग्राफिया में 3 चीज़ें वो पूछेंगे, फिजिकल जोग्राफिया क्या होता है, और एनवायरमेंटल जोग्राफिया क्या होता है, और ह्यूमन जोग्राफिया क्या है। तो उसके अंदर ये जो एनवायरनमेंट होगी, एग्रीकल्चर होगा, उसके बाद सोसाइटी होगी, नेटवर्क्स हो गए, स्पेस साइंस के बारे में पूछेंगे, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, और पॉपुलेशन के बारे में, जैसे आबादी के बारे में सबसे पहले नजरिया किसने पेश किया, माल्थस ने पेश किया। तो इस तरह इनके बारे में पूछेंगे। 6 नंबर पे बेसिक मैथमेटिक्स में क्या पूछेंगे वो, अलजबरा पूछेंगे, अलजबरे के 1-2 सवाल होंगे, रेशो, प्रोपोर्शन यानी निस्बत तनासब होगी, फिर परसेंटेज, फीसद के सवाल होंगे, इनकम टैक्स के सवाल वगैरह होंगे, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, जमा तफरीक, ज़रब वगैरह के, फिर एलसीएम, कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, जुआदा, अफकलाद आज़म, एचसीएफ वगैरह ये चीज़ें होंगी। उसके बाद अब आप बेसिक कंप्यूटर जो है, बेसिक कंप्यूटर 10 नंबर पे क्या पूछेंगे, उसमें ये इंग्लिश और उर्दू जो है ये आप इसके बाद आपको बताऊंगा। ये इसमें पूछेंगे वो बेसिक कंप्यूटर में कंप्यूटर की जो एप्लीकेशन है उनके बारे में पूछेंगे, कंप्यूटर की हिस्ट्री पूछेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या है, एमएस वर्ड क्या है, फिर एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, इनके बारे में, मेमोरी यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है, अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट वगैरह ये पूछेंगे। उसके बाद है 9 नंबर पे एवरीडे साइंस में क्या पूछेंगे। एवरीडे साइंस में जो मेजर सब्जेक्ट आप 9-10 में पढ़ते हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जनरल साइंस जो है ये पूछेंगे। उसमें नेचुरल साइंसेस के बारे में, सोशल साइंसेस, जनरल साइंस के बारे में पूछेंगे, फिर विटामिन जितने हैं विटामिन उनके बारे में, और डिजीज कौन कौन सी बीमारियां विटामिन की कमी से होती हैं, प्लैनेट्स, सियारे कितने हैं, स्पेस के बारे में, एस्ट्रोनॉमी, इल्म नजूम के बारे में पूछेंगे, फिजियोलॉजी के बारे में पूछेंगे, और फिर वैक्सीन वगैरह, साइंटिस्टों के बारे में और बुक्स के बारे में।
कैनाल पटवारी की जो जॉब है उसके लिए इंग्लिश में क्या क्या आ सकता है ये देखें। एंटोनियम जो हो गए, सिनोनियम यानी अल्फाज मुतजाद या मुतरादफ, पेयर्स ऑफ वर्ड्स हो गए, ईडियम्स वगैरह हो गए। उसके बाद प्रेपोजिशन, गलत प्रेपोजिशन का इस्तेमाल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके अलावा ग्रामेटिकल मिस्टेक, ग्रामर की गलतियां होंगी, फिर करेक्शन के भी आ सकते हैं, वोकेबलरी होगी, टेंसेस की गलती होगी, जो 12 टेंसेस हो गए और 8 पैसिव वॉइस, फिर प्रोवर्ब्स होगी, ज़रबुल मिसलें, कहावतें हो गई, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह, कंजक्शन वगैरह, कुछ बुक्स के बारे में नाम पूछ सकते हैं, कोई राइटर के बारे में, फिर पोइट्स हो गए, कोई ड्रामाटिस्ट हो गए, नावलिस्ट हो गए, उनके बारे में पूछ सकते हैं। अब आगे उर्दू में क्या पूछ सकते हैं? उर्दू में मुहावरात होंगे, जुमलों का इस्तेमाल, उसके बाद गलत जुमले, दुरुस्त जुमले, तलफ़्फ़ुज़ की गलती हो सकती है, एराब क्या हो गए, अल्फाज के मानी हो गए, मुज़क्कर मुन्नस हो गए, वाहिद जमा हो गए, इस तरह जो मुतरादफ हो गए, मुतजाद अल्फाज हो गए, यानी इंग्लिश के उल्ट, जिस तरह इंग्लिश में उस तरह। फिर कुछ शुरा के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे इकबाल, गालब, दर्द, मीर तकी मीर, फैज़ अहमद फैज़, आतिश वगैरह। इस तरह फिर सर सैयद की तहरीक अलीगढ़ के बारे में भी पूछ सकते हैं। और ये जो 3 कवानीन है 1956 और 1962 और 73, इनके बारे में भी पूछ सकते हैं। कैनाल पटवारी की जॉब्स के बारे में जितना सिलेबस था, जो क्राइटेरिया था, क्वालिफिकेशन थी, वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया है। ये सिलेबस होगा, इसमें से क्या क्या वो पूछेंगे, बेसिक चीज़ें पूछेंगे, इतना ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं होगा। तो इसके बारे में मैं आपको अब आगे मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँगा, और इस सिलसिले में जितने भी जो जिस किस्म के भी क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह वो मेरी वीडियोज़ आप देखें, और उनमें से ही वो क्वेश्चन होंगे जो पटवारी कैनाल पटवारी की जो जॉब है उनके लिए। और दीगर जो पीपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं 100 मार्क्स के MCQS जो है, वो भी इंशाल्लाह इसी वीडियोज़ को देख के, जो मैं वीडियो बनाऊंगा आपको, उन्हीं वीडियोज़ को देख के उन एग्ज़ाम्स की भी आप तैयारी कर सकते हैं। आखिर में एक और अहम बात सुन लीजिए, आप ये इतना सारा सिलेबस देख के परेशान ना हो। आप अपनी 5वीं जमात जो है, 5th क्लास, 5वीं जमात की जो उर्दू है, मैथ है, जनरल साइंस है, इस तरह के 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और फिर 11वीं, 12वीं जो FA तक का आपका सिलेबस है, उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। उर्दू की भी FA की होगी, इंग्लिश होगी। इस तरह मैट्रिक में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ख़ास तौर पे जो 9th 10th की जो जनरल साइंस है, उसमें से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। और फिर जो 6वीं 7वीं का जो मैथ है, 6वीं 7वीं और 8वीं यानी 4थी 5वीं मैथमेटिक्स जो बुनियादी मैथ है, उसी में से क्वेश्चन आएंगे और कहीं से बाहर नहीं आएंगे। इस तरह जो कंप्यूटर है वो 6वीं से लेकर 10th तक पढ़ाया जा रहा है, तो कंप्यूटर के अंदर वो बेसिक जो चीज़ें हैं वही आपसे पूछी जाएंगी, कोई लंबा चौड़ा आपसे नहीं पूछा जाएगा। इस तरह जो 9th 10th की उर्दू है, 1st ईयर 2nd ईयर की उर्दू है, इस तरह इंग्लिश है 9th 10th की और 1st ईयर 2nd ईयर की, तो वो उन्हीं में से बुनियादी क्वेश्चन वो पूछेंगे। इतना कोई ये टफ जो है ना वो नहीं होगा। इसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह सारा जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करूँगा। मेरी आप वीडियोज़ के जरिए आप वो अच्छी तैयारी कर सकते। कुछ बच्चे मैथमेटिक्स के बारे में बड़े परेशान होते हैं कि जी मैथमेटिक्स कहाँ। तो मैथमेटिक्स जो है ना, आप वो 4वीं 5वीं से लेकर 8वीं तक का जो मैथ है, ख़ास तौर पर 4वीं 5वीं से लेकर 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, वो जो मैथमेटिक्स है उसके बारे में ये क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। इस सिलसिले में आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है इंग्लिश विद एजी साकी, ये मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, 2 फ़ोन नंबर है, यहाँ कॉल करके भी पूछ सकते हैं मुझसे। और इंग्लिश विद एजी साकी यूट्यूब चैनल है, उसको आप उस पर आप देखें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, अपने दोस्तों में भी फैलाएं और उसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको ये सारी मालूमात जो है ये कैनाल पटवारी जॉब की सारी बर वक्त मिल सकें। थैंक यू।